जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जी चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना। काफ़ी विद्यार्थी का इंतजार था ये पंचवर्षीय योजना, और कई एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इसलिए मेरा ये मानना है ये वीडियो आपके लिए बहुत वीवीआई है, बहुत महत्वपूर्ण होगी अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं। बहुत वीडियो आप देखे होंगे थोड़े दूर चलाकर, ये आधा देखे छोड़ दिए। अगर ये आधा देखिएगा छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम होगी, मेरी गारंटी है प्रॉब्लम होगी। अगर पंचवर्षीय योजना को पूरा देखना है तो ये वीडियो आप लोग को पूरा देखना ही पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको पंचवर्षीय योजना का मुख्य निचोड़ डाल कर दूंगा। तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी शुरुआत में देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना रही थी, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। कहते हैं भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए थे। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए और 12 बना। कहते हैं अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बीत गया। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अब तक कुल कितने पंचवर्षीय योजना बनाए गए 12 और कितने बीत गए 12। तो है क्या, कुछ नहीं है, नीति आयोग के माध्यम से अब योजना आर्थिक नियोजन जो है चुनाव होती है और उसके माध्यम से वो चल रही है। प्रत्येक राज्य जो है सदस्य मुख्यमंत्री उसके होते हैं और उन्हीं के अनुसरण कार्य करती है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना जो 12 बने और 12 बीत गए। विश्व में अगर बात किया जाए पहली बार पंचवर्षीय योजना रूस में बना, यानी सोवियत संघ रूस से ली गई है भारत में पंचवर्षीय योजना। रूस में आया 1925 ईस्वी में स्टालिन के द्वारा बनाया गया था, यानी पहली बार वर्ल्ड लेवल पर पंचवर्षीय योजना बनाया गया रूस में 1925 ईस्वी में स्टालिन के द्वारा। ठीक है, स्टालिन आप नाम सुने हैं, उस समय का तानाशाह शासक रूस में कहे जाते थे। 1925 की बात है। कहते हैं भारत ने पंचवर्षीय योजना का जो लाने काम किया, मॉडल तैयार करने काम किया, उसके तो नाम आप सुने हैं, डॉक्टर पीसी महालनोबिस। मैंने बताया था ये डॉक्टर पीसी महालनोबिस जो कलकत्ता के प्रोफेसर रह चुके हैं, सांख्यिकी के पदाधिकारी भी रहे थे। ठीक है, ये भारत ने पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल देने काम किया, लाने काम किया। कहते हैं पंचवर्षीय योजना को तैयार जो करता है योजना आयोग। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि पंचवर्षीय योजना तैयार योजना आयोग करती है, जबकि पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी जो प्रदान करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंतिम मंजूरी मिलता है। कहते हैं भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में बनाई गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके द्वारा पंचवर्षीय योजना तैयार करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है और इसमें अंतिम मंजूरी देने में भी प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका होती है। तो ऐसा क्यों बदलाव होता? तो ऐसा साल भर के बाद ही अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद के पास आती है और उसमें वो फेरबदल कर देते हैं परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, विकास के अनुसार और देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार। उसमें राष्ट्रीय विकास में, लक्ष्य में, दर में या फिर किसी प्रकार उद्देश्य में, प्राथमिकता में, उसमें फेरबदल करते हैं। तो समय के अनुसार इसमें चेंजिंग हो जाती है। तो अंतिम मंजूरी इसलिए दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में बनाए गए, जो प्रथम हुआ। और जितने भी पंचवर्षीय योजना बनाए गए सभी में 1 अप्रैल ईस्वी जो भी शुरू हुआ और अंतिम खत्म होते 31 मार्च। जो देश का वित्तीय वर्ष है वही पंचवर्षीय योजना बनाने का वर्ष रही। कहते हैं भारत में कुल 3 पंचवर्षीय योजना ऐसा रहा जो असफल रहा, जिसको हम सफल नहीं मानते, वो असफल रहे। उस 3 पंचवर्षीय योजना का आप नाम सुने हैं। पहला है तीसरी पंचवर्षीय योजना,
दूसरा चौथी और तीसरा नौवीं पंचवर्ष योजना। ये तीनों ऐसे पंचवर्ष रहे जो असफल रहे। क्यों असफल रहे, मैं इसकी भी चर्चा वीडियो में करूंगा। पंचवर्ष में मैं हर एक का आपको डिटेल जब दूंगा तो प्रत्येक डिटेल में मैं बताऊंगा कि तीसरी पंचवर्ष योजना असफलता का कारण भारत पाक युद्ध था, परिस्थिति थी। चौथी पंचवर्ष भारत पाक युद्ध रहा जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ। बांग्लादेश के लाखों शरणार्थी भारत में आए, साथ ही साथ मौसम का परिवर्तन अनुकूल नहीं था। और नौवीं जो पंचवर्ष योजना थी ये विश्व आर्थिक मंदी कारण यह सफल रही। विश्व आर्थिक मंदी और साथ ही साथ भारत में मौसम का परिवर्तन, यहाँ भी मार्जिन देखने को मिला। ठीक है, तो ये तीनों सफल रहा जिसको मैं आगे चलेंगे और हम इसको डिटेल करेंगे। कहते हैं भारत में कुल 7 बार योजना अवकाश लगाए गए। भारत में अब तक कुल 7 बार योजना अवकाश लगाए गए। कब कब लगाए गए ध्यान देना होगा। ये 7 बार जो लगाए गए थे, पहला 1966 से 67, दूसरा 1966 से 68, तीसरा 1968 से 69, चौथा 1978 से 79 और पांचवा 1979 से 1980, छठा 1990 से 91 और लास्ट यानी 7वां 1991 से 92। ये डेट आपको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि पहली बार योजना अवकाश कब लगाए गए थे, तो 1966 से 67। या अंतिम बार भारत में योजना अवकाश कब लगा, 1991 से 92। या कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि दूसरी बार भारत में योजना अवकाश कब लगे, तो 1967 से 1968। कभी ये भी पूछ सकता है कि तीसरी बार भारत में योजना अवकाश कब लगाए गए, तो 1968 से 1969। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपको याद रखना होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। तो 7वीं और ये तीनों तो जरूरी है क्योंकि ये पूछ सकती है, कई बार पूछती है घुमा करके। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा भारत में अनवरत योजना भी लगाए गए थे, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। इन्हीं योजना अवकाश में अनवरत योजना लगाए थे, उससे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ये कब 1978 से 80 के बीच लगाए थे। 1978 के बीच, 1978 से 80 के बीच लगाए गए थे। इसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं या अनवरत योजना। जो भारत में जनता पार्टी की सरकार थी, बाद में कांग्रेस की आई, तो ये उसको रोलिंग प्लान में बदल दिया गया। तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान कब से कब लगा, 1978 से 80। कहते हैं लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची में आती है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिएगा, ये अगले वीडियो हमको छोड़ना पड़ा, ध्यान नहीं रहा। तो आपको याद रखिएगा आर्थिक नियोजन जो विषय है समवर्ती सूची में है। अब हम चल रहे हैं पंचवर्ष योजना को। हम पंचवर्ष योजना को पहले मुख्य रूप से जो चार्ट है मैं उसको बनाकर आपको देता हूं, उसके बाद हम पंचवर्ष योजना को डिटेल करेंगे। तो चलिए पंचवर्ष योजना जो हम आज पूरा कर रहे हैं एक ही वीडियो में, ये देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बनाया हूं चार्ट। और ये चार्ट आपको एकदम वीवीआई रखना है। अगर हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपसे आग्रह करूंगा इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तब अब इसको देखना है, थोड़ा सा पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना यहाँ हम डाल दिए हैं, यहाँ अवधि डाले हैं, यहाँ जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर जो लक्ष्य है वर्ष में, मतलब 5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा गया था, कितना परसेंट, वो मैंने डाला है। यहाँ उपलब्धि यानी ये 5 वर्षों में कितनी दर रहेगी प्रतिशत में, वो मैंने डाला है। और यहाँ मॉडल किसके द्वारा मॉडल दिए गए थे, मैं वो डाला। ऊपर में देखिए गुन्नार मीटर, ये गुन्नार मीटर जो डाले हैं ये जो है रोलिंग प्लान का मॉडल देने का काम किया था गुन्नार मीटर। याद रखिएगा वो रोलिंग प्लान का दिया है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ पंचवर्षीय योजना लिखा हूं, वो रोलिंग प्लान मैं इसमें नहीं डाला हूं, अलग से छोड़ दिया। तो चलिए देखा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1951 से 56। एकदम याद रखना होगा इसको, इस चार्ट को आप याद रखते हैं तो पंचवर्षीय योजना से जुड़े
कई क्वेश्चन आपको बन सकता है। हाँ, इसके बाद में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अलग अलग डिफिनेशन का वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें 2-3 पंचवर्षीय योजना एक ही वीडियो में रहेगी, लेकिन ये चार्ट आपके लिए बहुत कारगर होगा। इसलिए ये चार्ट, ये पूरा वीडियो आप देखिए। प्रथम 1951 से 56 इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, जबकि दर रहा 3.6%, जो सफल रहा। और इसकी मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा तैयार किए गए थे। इसके हेराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा ये दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? 1951 से 56, 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखिएगा। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। 2.1 लक्ष्य रहा, 3.6 दर रहा, हेराल्ड डोमर मॉडल के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, हमें मानता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको याद हो गई। दूसरे भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, दूसरी 1956 से 61 के बीच, यानी यहां खत्म होती है, यहां शुरू होती है 56 से 61। विकास जो लक्ष्य रखा जाता है 4.5%, 4.5% जो वार्षिक होती है, और ये 4.2%, 4.21% एकदम याद रखना होगा, जो यह भी सफल रहा। इसे सफल ही मानते हैं, थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी सफल ही मानते हैं। इसकी मॉडल दिया था पीसी महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस ने। तो दूसरी 56 से 61 विकास लक्ष्य यानी जीडीपी जो वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य रखे गए थे 4.5, विकास दर यानी उपलब्धि जो रही 4.21%, और पीसी महालनोबिस इसके मॉडल दूसरा कर दिया था। पहला का हेराल्ड डोमर, दूसरा के पीसी महालनोबिस। दो क्लियर। तीसरे मानते, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से खत्म होती है 1961 से 66 ईस्वी। 1961 से 66 ईस्वी विकास दर यानी जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर जो लक्ष्य रहता है 5.6%, 5.6, और विकास जो दर रहा उपलब्धि रहती है 2.72%, जो असफल माना था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, मैंने पहले ही बताया ये असफल रहा। 2.72% जो सफल रहा। इसके मॉडल यह था सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैडी। सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर जो है सैडी ने दिया था। किसकी मॉडल? तीसरा का मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैडी। एक बार और देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ईस्वी। 5.6% विकास लक्ष्य, 2.72% उपलब्धि दर रही। मॉडल दिया था सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैडी। ठीक है, चौथा नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके बीच जो योजना अवकाश लगा था, तो इसलिए यहां डेट देखिएगा 1969 से 1974, क्योंकि इसके पहले तो योजना अवकाश लगी थी, तो योजना अवकाश में डाला नहीं। 1969 से 1974 ये चौथी पंचवर्षीय योजना। विकास लक्ष्य 5.7% रही, और विकास दर ये रखी गई थी 5.7, और विकास दर जो 2.04 रखा हुआ, जो असफल रहा। 2.05 जो असफल रहे। इसका मॉडल दिया था अशोक रुद्र ने। अशोक रुद्र चौथी का एवं एलन एस मन्ने, थोड़ा नाम अल्टर है, एस मन्ने याद रखिएगा। अशोक रुद्र एवं एलन एस मन्ने, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। हम एक बार और देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, वार्षिक जीडीपी विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था 5.7%, विकास दर जो रही 2.05%, जो असफल रहा। ये चौथी, इसका मॉडल अशोक रुद्र एवं एलन एस मन्ने ने दिया था। ठीक है, क्लियर चौथी। आइए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला। 1974 से 1978 ईस्वी तक चला, और ये लक्ष्य रखा गया था
जीडीपी वार्षिक 4.4%, जबकि ये उपलब्धि विकास दर रही 4.83%। ठीक है, और इसका मॉडल दिया था डॉक्टर डीपी धर। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डॉक्टर डीपी धर ने दिया था, डॉक्टर डीपी धर। हम इसको एक बार और देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1974 से 1978 ईस्वी। जीडीपी जो लक्ष्य रहा 4.4%, उपलब्धि दर विकास दर जो रही 4.83%। पांचवी पंचवर्षीय का मॉडल दिया था डॉक्टर डीपी धर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर। छठे नंबर में हम देखते हैं कि इसकी अवधि रही 1980 से 85। 78 से खत्म होती, लेकिन इसके बीच 1978 से 80 रोलिंग प्लान, मैंने बताया रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, गुन्नार मिडल उसके जो है मॉडल देने काम किया। इसलिए 78 से 80 के बीच उधर चला गया, हम 80 से चल रहे हैं। 80 से 85 के बीच चला इसकी अवधि, और वार्षिक विकास लक्ष्य रखा गया था 5.2%। ठीक है, और उपलब्धि दर रही यानी विकास दर रही 5.54%। और जो मॉडल इसको उतनी जरूरी नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं याद करना, निवेश योजना था, निवेश का बढ़ावा देना था। इसकी सबसे पहली मॉडल जो है इसी आधार पर तैयार किए गए थे। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, विकास लक्ष्य जो रखे गए थे 5.2%, विकास दर रहा जो उपलब्धि दर रही 5.54%, निवेश योजना इसकी मॉडल रखी गई थी। आइए नेक्स्ट यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ खत्म होती है 1985 से 90। 1985 से 90, और उपलब्धि जो लक्ष्य रखा गया था जीडीपी 5% रखे गए थे, जबकि उपलब्धि दर यानी विकास दर 6.202% रहा। और इसकी मॉडल था वस्तु मजदूरी, यानी इसके मॉडल मुख्य रूप से इसी के लिए तैयार किया गया था, वस्तु उत्पादन अधिक से अधिक करना और मजदूरी को जो है उसको आय को बढ़ाना, और साथ ही साथ मजदूरों को स्थिति को सुधार लाना, ये मॉडल रखी गई थी। हम एक बार और देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 5% विकास दर रखे गए, जबकि उपलब्धि विकास दर रखे गए थे, उपलब्धि इससे कई गुना ज़्यादा हुआ। आप गुना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हुई 6.02%, और वस्तु मजदूरी इसकी मॉडल थी। ठीक है, मॉडल आप 1 से 5 तक ही VBI है, इसको रख सकते हैं। आइए आठवां नंबर, फिर आठवां VBI हो जाती है। आठवां नंबर 1992 से 97, क्योंकि 1990 से लेकर के 92 तक अनवरत योजना रखे गए थे, मैंने पहले ही लिखा दिया था। 1992 से 97 ये चला आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये विकास जो लक्ष्य रखे गए थे यानी जीडीपी वार्षिक उपलब्धि था 5.6%, जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए दर रहा विकास दर उपलब्धि जो रही 6.68%, और इसकी मॉडल जॉन डब्ल्यू मिरल, 2 व्यक्ति मिलकर दिया था, जॉन डब्ल्यू मिरल ने दिया था। फिर हम देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय 1992 से 97, 5.6% इसको विकास दर रखे गए थे, जबकि विकास दर 6.68 रखा। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिरल, जॉन एक अलग थे, डब्ल्यू मिरल अलग थे। हम कोमा डाल दिए बीच में, हम कोमा भी डाल सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच चला। 1997 से 2, विकास लक्ष्य 6.5% रहा, विकास दर 5.35 रहा, जो असफल रहा। यानी 9वीं असफल, यहाँ दूसरी देखिएगा, तीसरी और चौथी भी मैंने असफल लिखाया। तो 5.35 विकास दर रहे थे, और इसकी मॉडल आगत और निर्गत यानी आयात और निर्यात के लिए मुख्य रूप से इसको लाया गया था, क्योंकि विश्व आर्थिक मंदी कारण ये असफल रहा था, और इसको संतुलन करने के लिए ये मॉडल दी गई थी।
ठीक है, तो नौवीं हम देख लेते हैं एक बार और फिर 1997 से 2002 6.5% विकास रखे गए थे। विकास दर 5.35 जो असफल रहा। आगत और निर्गत इसके मॉडल रखे गए थे। नेक्स्ट यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो रहा गया 2002 से 2007 ईस्वी। 2002 से 2007 ईस्वी 8% इसके विकास लक्ष्य रखे गए थे, लेकिन बाद में संशोधित कर इसके 7% कर दिए। 7% लगा कि इतनी हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी अभी अर्थव्यवस्था उभरा है, तो इसे 8% की जगह पुनः इसे बाद में 7% कर दिया। और उपलब्धि जो रही विकास दर रहा 7.80%। और इसकी योजना आयोग प्रारूप पत्र जिसे कहते हैं, योजना आयोग इसके मॉडल जो तैयार किए गए थे। 10वीं हम एक बार और देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 8% विकास दर रहे, बाद में इसे संशोधित कर 7% कर दिए गए विकास लक्ष्य। और जबकि दर रही से 7.80% यानी 7.80% रही। योजना आयोग इसकी मॉडल रखी गई थी। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी यानी 7 को खत्म होती, 2007 से 2012 ईस्वी 9% विकास लक्ष्य रखे गए थे। इसकी सबसे ज्यादा अब तक के कह सकते हैं 9% 11वीं पंचवर्षीय विकास रखे गए थे, लेकिन विकास दर जो रहता है 7.90% क्योंकि समथिंग इसे बाद में कम की गई थी। और ये भी जो है असफल नहीं मानते हैं, लक्ष्य के समरूप रखा गया हुआ क्योंकि इसे बाद में संशोधित करके 8.2 की गई थी, जिसे बाद में 8% भी की गई थी, इसलिए समरूप माना गया। ये सफल ही माना जाता, इसे भी मॉडल योजना आयोग के द्वारा। ठीक, हम 11वीं भी देख लेते हैं। 11वीं 2007 से 12 9%, बाद में 8.2, बाद में 1% भी की गई। और इसे विकास दर रहा, उपलब्धि रहा 7.90। योजना आयोग इसकी रहा है मॉडल, जो प्रारूप पत्र हम कह सकते हैं। ये योजना आयोग जिसको हम प्रारूप पत्र, इसको मॉडल तैयार किए गए थे। लास्ट और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 ईस्वी लास्ट याद रखिएगा। 12 खत्म होती है, 12 से 17 चलती है। 9% रखा गया, लेकिन बाद में संशोधित कर इसे 8% की गई। बाद में संशोधित कर 8% और 8.2% इसका विकास दर उपलब्धि रहा। लक्ष्य रखे गए थे 8%, विकास दर 8.2% रहा। और इसका मॉडल भी योजना आयोग यानी प्रारूप पत्र इसका भी दी गई थी। ठीक है, यानी 12वीं 2012 से 17 9%, संशोधित कर बाद में इसे 8% की गई और 8.2% इसकी उपलब्धि दर रही। योजना आयोग यानी इसका मॉडल रहा और प्रारूप पत्र यानी तीनों का योजना आयोग। इसको याद करने में सिंपल है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पुनः इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं हाईलाइटेड इसको कर दिया हूं कि आपको याद करने में काफी सुविधा होगा। आप स्क्रीनशॉट रख लें, स्क्रीनशॉट रखें जिससे आपको याद हो सकता है। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा प्रत्येक 2 से 3 पंचवर्षीय योजना को एक साथ क्लियर करते हुए सारे मैं 2 से 3 वीडियो में पूरे पंचवर्षीय योजना को डिटेल में खत्म करूंगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाते हुए जो एग्जाम में पूछती है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए भी आई होगी। ये चार्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, अगले वीडियो से फिर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर कर दें। ठीक है, जय हिंद।